दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स पोर्टल यूज़ करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो चुका है और नए एक्ट के एप्लीकेबल होने के साथ ही इनकम टैक्स पोर्टल का इंटरफेस भी चेंज हो चुका है। हम जानते हैं कि इनकम टैक्स पोर्टल पर कौन-कौन से बदलाव कर दिए गए हैं और आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट क्या होगी फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। तो दोस्तों, इनकम टैक्स की वेबसाइट है incometax.gov.in। पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड पर क्विक लिंक्स मिलते थे जिसमें हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते थे। वो सारे लिंक्स अब आपको स्क्रॉल करने पर नीचे मिलेंगे। क्विक लिंक्स में यहाँ से आप ई पे टैक्स कर सकते हैं, इंस्टेंट ई पैन बना सकते हैं, इनकम टैक्स कैलकुलेटर है, रिटर्न को ई वेरीफाई करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। तो सारे लिंक्स अब आपको यहाँ पर मिलेंगे जो पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर मिला करते थे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल है टैक्स ईयर 26-27 के लिए। टैक्स ईयर 26-27 स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2026 से और ये एंड होगा 31 मार्च 2027 को। तो इस वाले टैक्स ईयर के लिए इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल होगा। लेकिन जो हमारा पुराना एक्ट था इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये एप्लीकेबल है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, जिसकी आईटीआर फाइलिंग अभी हम करेंगे, जिसकी की ड्यू डेट होगी 31 जुलाई 2026। तो आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो न्यू एक्ट है वो टैक्स ईयर 26-27 के लिए है और जो करेंटली इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए है। नेक्स्ट स्लाइड में इंफॉर्मेशन दी गई है कि आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पोर्टल पर अपडेट जरूर कर लें, जिससे कि कोई भी नए अपडेट्स होते हैं तो वो आपको मिलते रहेंगे। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर फॉर्म्स का नेविगेटर दिया हुआ है। पुराने एक्ट में जो भी हमारे फॉर्म्स थे वो चेंज हो गए हैं नए एक्ट में, तो उसके लिए यहाँ पर नेविगेटर दिया हुआ है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो इसमें फॉर्म्स हैं, जैसे कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 फॉर्म का नंबर क्या होगा और एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर्म का नंबर क्या था। इनकम टैक्स नेविगेटर के बाद यहाँ पर पेमेंट सिस्टम को भी चेंज किया गया है। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 इनकम टैक्स पेमेंट के रूल्स चेंज हो गए हैं। जो भी हम एडवांस टैक्स पे करते हैं या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हैं उसके लिए अब नए रूल्स होंगे। इसमें और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे। फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेडलाइंस दी हुई हैं। यहाँ पर आपको एक कैलेंडर मिलेगा जिसमें कि इंपॉर्टेंट डेट्स को हाईलाइट किया गया है। यहाँ पे क्लिक करके फुल टैक्स कैलेंडर व्यू कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ वीडियोस दिए गए हैं, जैसे कि आप ई फाइलिंग पोर्टल पर कैसे रजिस्टर करना है, या फिर आपको CSI फाइल कैसे डाउनलोड करनी है, या फिर आपको बैंक अकाउंट को कैसे वैलिडेट करना है। इसके बाद हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए सेम रूल है जैसे पहले लॉगिन करते थे। यहाँ पर अपना पैन नंबर देंगे और पासवर्ड देंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर भी आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि ई फाइल में जाएंगे, यहाँ पर इनकम टैक्स फॉर्म्स, यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स, यहाँ पर फिर से आपको नेविगेटर देखने को मिलेगा। अगर आप किसी फॉर्म का नाम जानना चाहते हैं तो आप नेविगेटर से देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको फॉर्म्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर फॉर्म नंबर 20 है, फॉर्म नंबर 41 है डबल टैक्सेशन रिलीफ के लिए, रिबेट एंड रिलीफ के लिए फॉर्म नंबर 42 है, और एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 भी आपको यहाँ पर फॉर्म्स मिलेंगे, जैसे कि फॉर्म नंबर 10 है, फॉर्म नंबर 10IA है। तो करेंटली जो अभी हम ITR फाइल करेंगे 25-26 की, उसके लिए हमारे ये फॉर्म्स जो एज पर इनकम टैक्स एक्ट 61 थे वही एप्लीकेबल होंगे, और जो फॉर्म्स नए आए हैं 2025 के वो टैक्स ईयर 26-27 से एप्लीकेबल होंगे। फिर टैक्स के पेमेंट में जो चेंज हुआ है वो देख लेते हैं। ई फाइल में जाएंगे, यहाँ पर ई पे टैक्स पर जाएंगे। यहाँ पर अब आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 और एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना है 26-27 के लिए तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आप सेम वैसे ही चालान बनाएंगे और पेमेंट करेंगे। और अगर आपको असेसमेंट ईयर 26-27 जिसका कि फाइनेंशियल ईयर है 25-26, इसके लिए सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करके चालान बनाएंगे।
इनकम टैक्स फॉर्म्स अभी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, जल्दी ही ये अवेलेबल हो जाएंगे। फिर AIS और 26 AS, ये 2 डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब भी आप ITR फाइलिंग करें तो अपने इन 2 डॉक्यूमेंट्स को चेक जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही बहुत सारा डेटा इस बार कह रहे हैं कि ऑटो फिल होगा, तो एक बार आप चेक जरूर कर लीजिएगा कि जो भी फिगर्स आपकी ऑटो फिल हो रही हैं वो करेक्टली ऑटो फिल हो रही हैं, आपके AIS और 26 AS से वो मैच होनी चाहिए। ITR फाइलिंग की ड्यू डेट्स इस बार क्या होंगी? अगर आप ITR 1 या ITR 2 फाइल करेंगे तो आपके लिए ड्यू डेट होगी 31 जुलाई। अगर आपको ITR 3 या ITR 4 फाइल करना है लेकिन आप नॉन ऑडिट केस में कवर होते हैं तो आपके लिए ड्यू डेट होगी 31 अगस्त। और अगर आपको ऑडिट करवानी है तो आपके लिए ड्यू डेट होगी 31 अक्टूबर। इन डेट्स को अगर आप मिस कर देते हैं तो फिर आप अपनी बिलेटेड ITR या फिर अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो रिवाइज्ड ITR आप 31 मार्च 2027 तक फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लेट फीस और पेनल्टीज देनी पड़ेंगी। जल्दी ही हमारे इनकम टैक्स फॉर्म्स लाइव हो जाएंगे और हमारे चैनल पर आपको सभी फॉर्म्स का लाइव वीडियो भी मिलेगा, किस तरह से आपको फाइलिंग करनी है। कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर आप फाइलिंग सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।